Welcome students, welcome in CB एजुकेशन सिस्टम क्लास 9th चैप्टर नंबर 13। स्टूडेंट्स आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे 13.1.3। ठीक है, थ्योरम की जो हमारे पास स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि दो साइड्स की लेंथ है किसी ट्रायंगल की वो ग्रेटर देन है उसकी तीसरी साइड से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह इस तरह की स्टेटमेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता देती हूँ आपको। डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, आप इसको देख रहे हैं डायग्राम्स को कि बी पॉइंट्स पे जो दो एंगल्स हैं 1 और 2 उनको नाम दिया हुआ है। इसके अलावा जो डी पॉइंट्स पे जो एंगल है उसको 3 का नाम दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ए बी दो साइड्स की इस ट्रायंगल्स की जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं एज़ कम्पेयर टू थर्ड साइड से। स्टूडेंट्स गिवन क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है वो हमें एक स्टेटमेंट में ही बता दिया गया है ABC ट्रायंगल है। प्रूफ क्या करना है, मेजरमेंट एंगल AB प्लस मेजरमेंट एंगल BC ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल C से। स्टूडेंट्स 3 स्टेटमेंट हैं इसकी। ठीक है, फिर AC प्लस B मेजरमेंट AB ग्रेटर देन है BC से। इसके अलावा मेजरमेंट एंगल AC प्लस मेजरमेंट एंगल BC ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल AB से। स्टूडेंट्स इन बातों को प्रूव करना है। इनको प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीज़ें गिवन है। एक तो ट्रायंगल हमारे पास गिवंस है, फिर हमने ये स्टेटमेंट्स को हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या है स्टूडेंट्स देखें, टेकिंग अ पॉइंट D ऑन अ BD on a BD on a CA। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेकिंग अ पॉइंट D on a CA such that AD ठीक है इक्वलेंस है AB के। ठीक है, AD और AB इक्वल है स्टूडेंट्स। ठीक है, ज्वाइन B to D एंड नेम द एंगल ऑफ 1 and 2 एज शोन इन द फिगर। स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया है, D पॉइंट्स पे एक पॉइंट लिया है CA, जो हमारे पास जो बेस है वो CA बन रही है और उस पर एक D पॉइंट लिया है और वो बता रहा है कि AD और AB हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा उसने उसको एंगल्स का नाम दिया है स्टूडेंट्स, A1 और 2 एंगल्स का नाम दिया है, आपको फिगर्स में नज़र आ रहा होगा। स्टेटमेंट और रीज़न पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। थ्योरम तो नहायत आसान है। देखें ना, ट्रायंगल CBD स्टूडेंट्स, CBD एक ट्रायंगल हमारे पास बन रही है। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल बन रही है, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल जो 3 ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल 2 से। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक्सटीरियर एंगल इज़ अ ग्रेटर देन नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 1 के। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन से बात पहले ही हमें पता चल गई थी स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, बाय 1 and 2 मेजरमेंट एंगल 3 ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल 1 से, ये 1 और 2 से हमें पता चला है। एंड मेजरमेंट AB ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल AD से, इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, सिमिलरली BC ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल DC से। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, ABC AD और DC इनको ऐड कर लेना है और शो करना है कि कौन से दो एंगल्स हमारे पास ग्रेटर हैं और किन दो एंगल से। देखें स्टूडेंट्स, AB और BC वाला एंगल हमारे पास ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू मेजरमेंट एंगल AD और CD से। स्टूडेंट्स सिमिलरली AB प्लस मेजरमेंट एंगल BC ग्रेटर देन है AC से। ठीक है, क्योंकि AD और DC स्टूडेंट्स AC पॉइंट्स पे हमें मिल रहे थे ना। Similarly, by drawing the angles bisectors of angle A and angle C, it can be proved that measurement angle AC plus measurement angle AB greater than है measurement angle BC से, और measurement angle AC plus measurement angle BC greater than है measurement angle AB से। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक थ्योरम था, नहायत आसान था। थ्योरम की स्टेटमेंट फिर दोबारा बता दूँ, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द एंगल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ थर्ड साइड्स। देन स्टूडेंट्स हमने क्या करना था, एंगल्स फाइंड करने थे।
थ्योरम 13.1.4 है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन। स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन क्या है, लाइन ए बी एंड अ पॉइंट सी, ठीक है। हमारे पास एक लाइन गिवन है, वो लाइन किस पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे, नॉट लाइंग ऑन अ ए बी, ठीक है, एंड अ पॉइंट डी ए बी सच दैट सी डी इज़ अ परपेंडिकुलर टू ए बी। स्टूडेंट्स मेरे पास जो कि क्या कहते हैं गिवन में, मैं आपको दोबारा बता दूं, एक लाइन है ए बी और उसका जो पॉइंट है वो सी है, ठीक है। इसी तरीके से एक पॉइंट डी है, ठीक है, और सच दैट सी डी इज़ अ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो एक जो पॉइंट सी और डी का पॉइंट्स था उसको ज्वाइन कर लिया ए बी पे, तो स्टूडेंट्स वो एक परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, मेजरमेंट सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू ए बी। कंस्ट्रक्शन क्या है, टेकिंग अ पॉइंट ई ऑन ए बी ज्वाइन सी एंड ई टू फॉर्म अ ट्राइंगल सी डी ई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में आ गया है, टेकिंग अ पॉइंट ई ऑन अ ए बी ज्वाइन सी एंड ई टू फॉर्म ट्राइंगल सी डी ई। प्रूफ स्टेटमेंट्स रीजंस स्टूडेंट्स आ जाते हैं इस पे। इन अ ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास है सी डी ए, इन मेजरमेंट एंगल सी डी ए ग्रेटर देन है मेजरमेंट एंगल सी ई डी। ओके स्टूडेंट्स, an exterior angle of a triangle is greater than the non-adjacent interior angles, okay, but measurement angle CDB equal है measurement angle CDE से, okay। supplement of right angles और measurement angle CDE greater than less than है students measurement angle CDE से। students reflexive property if inequality, ठीक है, मेजरमेंट एंगल सी डी लेस देन है मेजरमेंट एंगल सी ई से, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज़ ग्रेटर, ठीक है, बट ई इज़ एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड सी डी इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी। स्टूडेंट्स मैं अगेन बता देती हूँ, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल्स का जो हमारे पास नाम है सी बी ई है, ठीक है, और उस पर उन्होंने एंगल्स की साइड्स चेक करनी है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ लेके जा रही हूँ। फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन, ठीक है। एक जो लाइन है ए बी, उसके ऊपर दो पॉइंट्स लिए हैं सी और डी के नाम से, और जब उसको ड्रॉ किया तो वो एक परपेंडिकुलर बना रही थी ट्राइंगल ए बी सी से, ठीक है। तो प्रूव ये करना था कि सी डी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी टू ए बी। तो हमने ये प्रूव करना था, ये जो परपेंडिकुलर गिरा रही है सी और डी पॉइंट्स पे, तो हमने ये चेक करना था सी पॉइंट्स पे का कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना कम डिस्टेंस है ए बी से। ओके स्टूडेंट्स ये थे हमारे दो थ्योरम्स, इसको रिवाइज़ करें और लिखने की कोशिश करें और याद करें। गुड लक।